ओके जी। सो रीडॉक्स बेसिकली जो वर्ड है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक है रेड और एक है ऑक्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रीडॉक्स रिएक्शन है। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही होती हैं, रिडक्शन भी हो रही होगी तो फिर साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या है, तो पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, लेकिन डिफाइन करने से पहले आपको कुछ रिएक्शन ऐसे याद रखने हैं कि जो रेडॉक्स नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। तो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर हमें पहले ही पता हो कि हाँ यार ये तो रिडॉक्स होता ही नहीं है, तो हम उस पर वर्किंग भी ना करें, फजूल है वर्किंग करना। तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स नहीं होता है, दूसरा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये रीडॉक्स होते ही नहीं है, सिरे से ही नहीं होते हैं रीडॉक्स रिएक्शंस। तो बास पेपर जब करेंगे आपको आइडिया होगा कि जो है वो किस तरह से वो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है। तो बहरहाल, redox means कि the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। तो उन रिएक्शंस को हम कहेंगे कि हाँ भाई ये है redox reactions। ओके। तो आते हैं हम सबसे पहले किस पर, ऑक्सीडेशन नंबर पर। पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या वैलेंसी क्या है। देखो वैलेंसी क्या होती है कि वो तो आपको ग्रुप नंबर से पता लग जाएगा ना, कि ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की 2 है, ग्रुप 3 की 3 है, ग्रुप 4 की 4 है, ग्रुप 5 की 3 है, फिर 4, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0। ओके, कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। वैलेंसी होती क्या है, ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जब हम बॉन्डिंग कर रहे थे, मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया था अमोनिया, इसका डॉट एंड क्रॉस बनवाया था, अमोनिया। तो अमोनिया का तुमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, ऐसे सर्कल बनाकर एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था। ओके। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितने दफा बॉन्ड बना रहा है, 3 दफा बॉन्ड बना रहा है। कितनी दफा बना रहा है, 3 दफा बॉन्ड बना रहा है। ओके। सो नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 3 है। क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब होता है वैलेंसी। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ HCl, मैं लिखता हूँ HCl, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तभी हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, और वो कौन है, Cl है। तो क्लोरीन भी ग्रुप 7 का मेंबर है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो हम कभी भी नहीं देखोगे कि क्लोरीन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी कुछ लगा हुआ है, यहाँ भी कुछ लगा हुआ है, नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता ऐसा, याद रखना। जैसे कि वाटर, जैसे कि वाटर, मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, तो तुम बोलोगे ग्रुप 6 में है। ग्रुप 6 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है ना। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है और इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, ग्रुप 6 में है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो ये होता है वैलेंसी का मतलब। अच्छा, वैलेंसी ना कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है, मतलब कैपेसिटी है ना यार ये तो, मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या लेना देना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब आप समझ गए मेरी बात, दैट्स इट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब नॉट, डजंट मेक सेंस ना। तो वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होती है,
याद रखिएगा ये बात। अच्छा, वैलेंसी से तुम फॉर्मूला बनाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वैलेंसी से तुम क्या बनाते हो? फॉर्मूला बनाते हो। जैसे कि AlO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना? तो एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 3 में है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 6 में है, इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। तो जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसका नंबर इसके नीचे, ये वाला नंबर इसके नीचे स्वैप हो जाते हैं, नंबर्स ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पर चले जाते हैं, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3। तो बेसिकली ये जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ये वैलेंसी होती है जिसको हम ऑल्टरनेट पोजीशंस पर ले जाते हैं। इस तरह से वैलेंसी की जरूरत आपको पड़ेगी, याद रखना। तो वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मेकिंग आपको इससे समझ आ जाएगा। ओके, हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप CH4 को देखो, मीथेन का फॉर्मूला है, तो यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? चार। चार बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने। क्योंकि कार्बन कौन से ग्रुप में होता है? ग्रुप 4 में होता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। आपको पता लग गया कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो ये है वैलेंसी किसकी? कार्बन की। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई वो नहीं है। वैलेंसी के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाते हैं। इट्स जस्ट अ, यू कैन से इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक अ बॉन्ड। ओके। तो वो आपको ग्रुप नंबर से पता लग जाएगा कि किसकी वैलेंसी क्या है। एक और बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है ना। ओके। ये कैसे आया? मैंने आपसे पूछा कार्बन कौन से ग्रुप में है, आपने कहा ग्रुप 4 में है, ये रहा ग्रुप 4। फिर मैंने कहा ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, आपने कहा ग्रुप 6 में है, मैंने यहाँ लिख दिया 2। तो 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये बना C2O4। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली आई गॉट CO2। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। बल्कि यूं समझ लो कि पेपर में तो वो पूछता है, हाउ डिड यू गेट द फॉर्मूला फॉर सिलिका, दैट इज SiO2। तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 4 में है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 6 में है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ओके, तो ये बना Si2O4। सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली बना SiO2। तो ये सिलिका का फॉर्मूला इसलिए होता है। तो वैलेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। ओके। अच्छा, वैलेंसी जीरो भी नहीं होती है, ये भी याद रखना। मतलब वो तो मैंने जो ये लिखा है ना, बेसिकली हम मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको चार्ज बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कैपेसिटी है ना एलिमेंट की बेसिकली। तो अब आ जाओ तुम ऑक्सीडेशन नंबर पे। ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर यूं समझ लो कि ये चार्ज होता है। ये क्या होता है? चार्ज होता है। किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है। डिपेंड करता है ना, किसी पे +1 है, किसी पे +2 है, किसी पे +3 है, किसी पे -1 है, किसी पे -2 है, किसी पे -3 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स पर डिफरेंट चार्ज होता है। कुछ एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एलिमेंट्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एलिमेंट्स तीन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कुछ तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो जो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव आएगा, जैसे कि सोडियम। कुछ एलिमेंट्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उस पे +2 का चार्ज आएगा, जैसे कि मैग्नीशियम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उस पे +3 का चार्ज आएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम। कुछ एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे कि Cl, उस पे माइनस का चार्ज आएगा। कुछ एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, उस पे -2 का चार्ज आएगा। और कुछ एलिमेंट तीन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उसमें -3 का चार्ज आएगा, जैसे कि फॉस्फोरस है। तो ये तुम्हारे सामने है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस तुम्हारे सामने हैं। ओके।
तो ये मैक्सिमम है जो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहा होता है, आप +4 या -4 जनरली नहीं देखोगे। तो आ, ये इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये है चार्ज। ये क्या है, ये क्या है, चार्ज है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। सो ये है चार्ज। ये चेंज होता रहता है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन चार्ज फिक्स नहीं होता, है ना। चार्ज फिक्स नहीं होता। आपने देखा होगा कभी आयरन पे +2 का चार्ज होता है, कभी आयरन पे +3 का चार्ज होता है। इसी तरह से कभी जो है ना, क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, कभी +1 का चार्ज होता है, कभी +5 का भी चार्ज होता है इवन के। तो वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है। वैलेंसी फिक्स होती है, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके। अच्छा, फिर आप आ जाओ कि जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन और लूज है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन और लूज है। जबकि वैलेंसी क्या थी, वो किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी थी किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की। तो कुछ एलिमेंट की एबिलिटी जो है ना ऐसी होती है कि वो सिर्फ एक एलिमेंट से कंबाइन हो रहे होते हैं, और कुछ एलिमेंट जो ऐसे होते हैं जो किसी दो से कंबाइन होने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये तुम्हें कौन बताएगा, ये ग्रुप नंबर बता देगा। ओके, ये कौन बताएगा, ये ग्रुप नंबर बता देगा। तो खैर, ऑल शॉर्ट कर रहा हूँ इसको मैं, कि वैलेंसी फिक्स होती है लेकिन चार्ज तुम्हारा फिक्स नहीं होता है। ओके। और चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, जरा देखिएगा। ये भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना रहे थे किसकी, CH3OH की। अब देखो ना, अब देखो ना, यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4। कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4। और हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1, है ना। और ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2। अब तुम देख लो, ऐसे ही तो होता है। ये डिपेंड करता है उनके ग्रुप्स पर। किस पे डिपेंड करते हैं, उनके ग्रुप्स पर। तो भाई कार्बन ग्रुप 4 में है तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, कार्बन ग्रुप 4 में है तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा। और देखो, बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने ये और ये 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो वैलेंसी पता होगी तो बच्चा स्ट्रक्चर बना पाएगा, अगर वैलेंसी नहीं पता तो वो गलत स्ट्रक्चर बनाकर आ जाएगा। जिसके साथ एक बॉन्ड बनना था वो 3 बना के आ जाएगा, जिसके साथ 3 बनने थे वो 2 बना के आ जाएगा, जिसके साथ 4 बनने थे उसके साथ वो 5 बना के आ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट आपको वैलेंसी तो पता हो, ताकि आप क्या कर सको, फॉर्मूला बना सको, स्ट्रक्चर बना सको। ओके। तो ये है। चलें जी, अब हम आते हैं कि हमने आपको बताया कि भाई रीडॉक्स क्या था, कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो एट द सेम टाइम। तो पहले हम ये तो पता लगा लें कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं इन 4 वेज। नंबर 1, कि इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, it's a gain of oxygen, it's a loss of hydrogen, it's an increase in charge। इसी तरह से जब आप रिडक्शन को डिफाइन करते हो, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल इनवर्स होता है। अगर ऑक्सीडेशन आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्सीडेशन आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीडेशन आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो रिडक्शन आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीडेशन आपका इंक्रीज इन चार्ज है, तो रिडक्शन आपका डिक्रीज इन चार्ज है। ये डेफिनेशंस आपको हेल्प करती हैं पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। पास पेपर करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस स्टाइल में एग्जामिनर पूछ रहा होता है। तो जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, Mg+O2 MgO। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है,
ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। तो मैं क्या कहूंगा, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से अगर आप यहां देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड था, ये क्या था? कॉपर ऑक्साइड था। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज कर दिया। अब ये देखो सिर्फ कॉपर है, रिएक्टेंट साइड पर कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन गायब हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। तो मैं क्या कहूंगा, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ओके, ये कार्बन था, कार्बन यहाँ सिंगल था, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ गया, इसका मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन अटैच कर लिया अपने साथ, गेन ऑफ ऑक्सीजन किया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो मैं क्या कहूंगा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या बोलूंगा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो इस तरह से आपको बताना होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देख रहे हो आप, हम अपने मतलब कि एज पर नीड हम डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। बात समझिएगा मेरी, कभी मैं गेन ऑफ ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन देख रहा हूँ, कभी मैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन देख रहा हूँ, एज पर नीड। अगर आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पता होगी आप लिमिटेड हो जाओगे, आप बोलोगे यार इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। बात समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर मसला है, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। बात समझो जरा। तो कोई मसला नहीं है, हम हमें तो इलेक्ट्रॉन वाला भी पता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो कॉपर इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, कॉपर प्लस टू इज रिड्यूस्ड, कॉपर प्लस टू इज रिड्यूस्ड। ओके, इसी तरह से अगर तुम इसको देखोगे तो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो मैग्नीशियम इज रीड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आता होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा, तो आप क्या कहोगे कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से अगर आप ये देखो, कितने ऑक्सीजन थे, हैं भाई, एक था, और यहाँ पर उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। तो मैंने मेंशन कर दिया कि क्या चीज नई आई है, न्यू क्या चीज है, इसने हाइड्रोजन गेन किया है। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन है। ऊपर डेफिनेशन बताई है आपको हमने। तो मैं क्या कहूंगा कि ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। क्यों हुआ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन गेन किया है। तो मल्टीपल वेज में हम इसको इसीलिए डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ आइए जरा, ये देखो जरा, ये कॉपर प्लस टू था, इसने क्या किया, कॉपर प्लस टू कहाँ में चला गया, कॉपर में चला गया, है ना। कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब जीरो है। तो प्लस टू से जीरो पे चला गया ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। क्या किया है इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कैसे पता लगा भाई, भाई प्लस टू में ऐसा क्या मिलाऊं कि जीरो आंसर आए, आप बोलोगे माइनस टू। तो माइनस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तभी तो ये जीरो हुआ है भाई। ओके, या तो आप इसको यूं देख लो, प्लस टू है, जीरो पे चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम, चार्ज कम हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, कम कम कम। तो जब भी चार्ज कम होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन। या तो आप देख लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो आप देख लो डिक्रीज इन चार्ज, एक ही बात है। तो मैग्नीशियम ये जीरो था, ये प्लस टू पे चला गया, तो इसका क्या मतलब है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम ने लूज किया है इलेक्ट्रॉन को, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो नोट करो कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा साइमल्टेनियसली, साथ साथ रिडक्शन भी हो रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक चीज हो रही हो, ये साथ साथ होते हैं। एक देने वाला होगा तो दूसरा लेने वाला भी होगा। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो
तो क्लोरीन ये जीरो है। देखो जब भी कोई चार्ज ना लिखा हो तो आप उसे जीरो कंसीडर करोगे, और ये -1 है। जीरो से -1 आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है। तो मैं क्या कहूंगा, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। 2 प्लस था, 3 प्लस हो गया, चार्ज बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, इंक्रीज इन चार्ज इज ऑक्सीडेशन। तो आयरन 2 इज ऑक्सीडाइज्ड, आयरन 2 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो यही चल रहा है इसमें, तो बिल्कुल इजी है ये टॉपिक। मतलब कोई इक्वेशन अगर हम आपको दे दें तो आप बड़ी आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अच्छा जी, आइए आगे। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट 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 क्या होता है, जो दूसरे को ट्रैवलिंग एजेंट, खुद ट्रैवल नहीं करता, तुम्हें करवाएगा, तुम्हें उम्रा करवाएगा, खुद नहीं। तो एजेंट दूसरे को करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज जो कराए, क्या कराए, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ ओके। तो इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है हमारे पास। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराए, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। मैं भी अब समझाता हूँ आपको इसको एक एग्जांपल से ना, कि इसका क्या मतलब है। अ, मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये इक्वेशन दी, ओके। ये था Fe2O3। बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, ये है Fe2O3, और ये क्या है, Fe। या इसने 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 ऑक्सीजन को क्या किया, लूज कर दिया। इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज कर दिया। क्या किया, लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। तो 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 ये खुद रिड्यूस हो रहा है। बात को बहुत गौर से सुनना है, इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। तो Fe2O3 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जो रिड्यूसेस इटसेल्फ हो वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो रिड्यूसेस इटसेल्फ हो वो कौन होता है, आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। तो तो ये CO से CO2 पे चला गया, ये CO से CO2 पे चला गया, इसका मतलब इसने एक ऑक्सीजन गेन किया है। भाई किसने दिया इसको ऑक्सीजन, किसने दिया इसको ऑक्सीजन, तुम बोलोगे सर इसने दिया है इसको ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। तो इसको ऑक्सीडाइज कौन करवा रहा है, ये ये तो तभी तो मैं इसको कह रहा था, ये है वो एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन खुद ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। भाई मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो तुम पैसे वाले हो गए, मैं गरीब हो गया, तो मेरे पास से चला गया ना, चला गया, जो देता है वो कम हो जाता है, वो खुद गरीब हो जाता है। तो Fe2O3 ने ऑक्सीजन दिया है, Fe2O3 ने ऑक्सीजन दिया है, Fe2O3 ने ऑक्सीजन दिया है। तो जब Fe2O3 ने ऑक्सीजन दे दिया तो Fe2O3 से ऑक्सीजन कम हो गया, Fe2O3 से ऑक्सीजन कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो Fe2O3 खुद रिड्यूस्ड हो गया, Fe2O3 खुद रिड्यूस्ड हो गया, लेकिन इसने दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। देख रहे हो तुम, CO को किस में बदल दिया, CO2 में बदल दिया। बात समझ रहे हो। तो आइए जरा, CO क्या है। CO खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी एक ऑक्सीजन से दो में चला गया, CO खुद ऑक्सीडाइज, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो CO क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज इज इटसेल्फ हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब मैं आसान सी बात बताऊं, इसका आसान ये है कि भाई आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लो, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लो, तो उसका उल्टा याद रख लेना बस। बात को समझो जरा, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लो, उसका उल्टा याद रख लेना। यानी कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो आप बोलना कि यार ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और कहीं रिडक्शन हो रही है तो आप कहना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके। आप क्या करो, पहले ऑक्सीडेशन देख लो कहाँ हो रही है, रिडक्शन देख लो कहाँ हो रही है। आपको पता लग गया कि यार ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आप बोलो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो आप बोलो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब के उल्टा, मतलब के उल्टा,
मतलब कि उल्टा याद रखो, उल्टा, बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल इनवर्स। ओके, बिल्कुल इनवर्स याद रखो आप। तो बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहां रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलें जी, ये इक्वेशन एक और है हमारे पास, जरा देखिएगा। मैग्नीशियम 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 मैग्नीशियम, जीरो से कहाँ चला गया, +2 पे। जीरो से कहाँ चला गया, +2 पे। ओके, तो इलेक्ट तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, चार्ज बढ़ गया। जीरो से +2 में चार्ज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज हो वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने कह दिया यार, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और HCl+1 है ना, H, तो वो क्या है, जीरो है। वो क्या है, जीरो है। तो +1 से जीरो पे चला गया। तो चूंकि चार्ज कम हो रहा है, चार्ज जब डिक्रीज होता है तो इट्स रिडक्शन, और जो जो रिड्यूस्ड हो रहा होता है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने तुम्हें क्या बोला, रिवर्स सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। तो मल्टीपल इसकी एग्जांपल हम करेंगे, हम जब पास पेपर करेंगे इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी तरह से कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और इसी तरह से अपना जो है क्या नाम है, ऑक्सी इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अच्छा, मल्टीपल इक्वेशंस आएंगी। ओके, और उसमें आपको ये एक एक चीज बतानी है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना। ओके, तो जी सर। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये काफी फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। पोटेशियम मैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। यानी ये ऐसे एजेंट्स हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहे होते हैं और खुद रिड्यूस हो रहे होते हैं। ये ऐसे एजेंट्स हैं। ओके, तुम्हें अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना, तो तुम इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बट वही है इसमें कि आपको करना क्या है भाई, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स करवा के आइडेंटिफाई करवाया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब आपको इस तरह से अपना माइंडसेट बनाना है। ओके, तो अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा के रीडॉक्स, रीडॉक्स पे आ जाओ जरा तुम। अच्छा जी, रीडॉक्स 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 रीडॉक्स। ये, अब अगर मैं आपको कहूं कि क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, तो कैसे बताओगे, सोचो सोचो सोचो। क्वेश्चन नंबर 18। सर के जो खुद मतलब उसमें गेन हो, खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस कर दे, वो होगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, खुद वो रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो।
चलो देखो जरा, मैं बताता हूँ। इसमें आपको करना ये है कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, डी, डी तो नहीं हो सकता। आप बोलोगे क्यों? देखो डी में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, इट्स अ बेस, इट्स एन एसिड। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया एसिड बेस रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता है। जब रिडॉक्स ही नहीं होता तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ढूंढूं? बात समझ रहे हो मेरी? इसी तरह से ये भी नहीं है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट भी क्या है? बेस है। और ये नाइट्रिक एसिड क्या है? एसिड है। ये तो एसिड बेस रिएक्शन रीडॉक्स नहीं होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन रीडॉक्स नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये बी देखूं, बी 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 बी, ये भी बेस है और ये एसिड है, नहीं हो सकता। ए आंसर है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इसमें, जो है गलत को निकाल दिया। भाई मुझे पता है कि एसिड बेस रिएक्शन वाले रिडॉक्स नहीं होते हैं, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। तो अब ए आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ ए आंसर है क्यों। देखो नाइट्रिक एसिड में अगर आप गौर से देखो तो ये नाइट्रेट के साथ H है, ये नाइट्रेट के साथ H है, H है, H है, H है। यहाँ नाइट्रेट के साथ कुछ भी नहीं है ना? इसने हाइड्रोजन का लॉस किया है, इसने हाइड्रोजन का लॉस किया है। बात समझ रहे हो आप? तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज, नहीं बल्कि आप यूं देख लो कि नाइट्रिक एसिड यहाँ पर था ना, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड था ना, तो ये NO3 से NO2 पे चला गया, ये NO3 से NO2 पे चला गया, NO3 से NO2 पे चला गया। तो ऑक्सीजन का लॉस किया है, ऑक्सीजन का इसने लॉस किया है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। मैंने आपको क्या बोला? उल्टा सोचना है। जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यूं आपने जो है ना, इस तरह से इस स्टाइल में वो पूछता है कि कौन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा जैसे कि यहाँ भी उसने पूछा, क्वेश्चन रिपीटेड है, खैर आगे चलते हैं। इसी तरह से मैंने काफी सॉल्व भी किए हुए हैं। जरा आओ 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 आओ। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? Many reactions involve oxidation and reduction. Which statement is correct? Acidified manganate ions change color from colorless to purple. नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। के मैंगनेट पता है किसे कह रहा है? ये इसे कह रहा है मैंगनेट, इसे कह रहा है ये मैंगनेट, इसे कह रहा है। इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है इसका। तो ये पर्पल से पता है किस में चला जाता है? पर्पल से पता है किस में चला जाता है? ये कलरलेस में। लेकिन ये क्या कह रहा है? कलरलेस टू पर्पल। ये क्या कह रहा है? कलरलेस टू पर्पल। ये तो गलत है। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर आप बी को देखो, ऑल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑल्सो इन्वॉल्व रिडक्शन, है भाई। अ, ये कह रहा है ऑल रिएक्शंस जो कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो तो उसमें रिडक्शन भी हो रही होगी। मैंने आपको यही बताया शुरू में कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी को भी चेक कर लेते हैं। सी में कह रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसी तरह से क्या कह रहा है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नहीं भाई, हमने आपको बताया रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये लॉस नहीं है, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन है, याद रखना। ओके, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट बी आपकी बिल्कुल सही है, याद रखना। तो इस तरह से वो जो है ना क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा आपसे। ये देखो जरा, in which reaction is the underlying substance reduced? underlying substance reduced। तो देखो ये कार्बन था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब समझ जाओ कि इसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो क्या कह रहा है? रिड्यूस। नहीं, ये गलत है। बी में कह रहा है Cl2 से चला गया Cl माइनस में, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये सही है। फिर भी आगे भी चेक कर लेते हैं, बता देता हूं।
ये मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो वो क्या कह रहा था? रिड्यूस। नहीं, गलत है। जिंक किस पे चला गया? 2+ पे। तो यहाँ पे जिंक का क्या चार्ज है? आप बोलोगे जीरो। जीरो से चला गया +2 पर, तो इसने क्या किया है? +2 पे चला गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है इसने। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वो क्या पूछ रहा था? रिड्यूस्ड। तो डी भी गलत हो गया, तो इसलिए क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मतलब अब आपको थोड़ा सा आपका माइंड सेट हो रहा होगा कि किस तरह से वो हमसे रीडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? ओके। जी सर, ओके। हाँ जी।